जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन से कक्षा 5 पाठ 11। इसमें पिछली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। तो इसका उत्तर है, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक मतलब शरीर की, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। उनकी शरीर की बनावट ऐसी ही है जिससे वह पानी में ही जीवित रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, तैरने के लिए मछली के शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तैरने के लिए मछली के शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, तैरने के लिए मछली के शरीर पर पूंछ और पंख होते हैं जिसकी सहायता से यह पानी में तैरती है। प्रश्न ये है कि तैरने के लिए मछली के शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं, किन अंगों, मछली के अंग पर कौन से ऐसी चीज़ होती है जिससे वो तैर पाती है, क्या उसमें खास बात होती है कि वो तैर पाती है। तो तैरने के लिए मछली के शरीर पर पूंछ और पंख होते हैं। तैरने के लिए उसको क्या मिलती है, पूंछ और पंख होते हैं जिसकी सहायता से वो पानी में तैरती है। प्रश्न संख्या 9, काई कहाँ कहाँ होती है। जो हरी कलर की, हरे रंग की आपने देखी होगी काई होती है, वो कहाँ कहाँ होती है। तो इसका उत्तर है, ऐसे स्थान जहाँ पानी लंबे समय तक रुका हुआ एकत्र रहता है वहाँ काई होती है। ऐसे स्थान, ऐसी जगह जहाँ पानी लंबे समय तक रुका हुआ, पानी लंबे समय तक रुका हुआ, पानी लंबे समय तक वहाँ पे रुका हुआ रहता है। रुका हुआ रहना मतलब ठहरा हुआ, एकत्र रहता है। एकत्र मतलब इकट्ठा, इकट्ठा रहता है, वहाँ काई होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी लंबे समय तक रुका हुआ रहता है वहाँ पे क्या होती है, काई। लंबे समय तक पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, एकत्र रहा है, वहाँ पे काई होती है। प्रश्न संख्या 10 है, जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। तो इसका उत्तर है, जल के पौधे अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण जल में नहीं सड़ते हैं। जल के जो पौधे होते हैं उनकी शारीरिक विशेषताएं, उन पौधों की शारीरिक विशेषता ही ऐसी होती है, उनकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो पौधे जल में नहीं सड़ते। उनकी शारीरिक विशेषता अलग प्रकार की होती है। जो स्थल पे पौधे पाए जाते हैं उनकी शरीर की बनावट, विशेषता अलग होती है और जल में रहने वाले पौधों की शारीरिक विशेषता अलग होती है, इसके कारण वो जल में नहीं सड़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है। कमल के पौधों की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है। तो इसका उत्तर है, कमल के पौधे की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती है। कमल के पौधों की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती है जिससे वह पानी में तैरता रहे। कमल के फूल को कौन सहारा देती है, पत्तियां, ताकि वह पानी में तैरता रहे, इसलिए कमल के पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। कमल के पौधों की पत्तियां जो होती है वो कमल के फूल को सहारा देती है, इस कारण से वह पानी में तैरता रहता है। इसलिए कमल के पौधों की पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी होती है। प्रश्न संख्या 12 है, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती है। बहते जल के पौधों की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती है। जो बहता हुआ जल होता है, एक तो होता है कि जो रुका हुआ जल हो, जैसे तालाब वगैरह में पानी रुका रहता है, बहता नहीं है। तो बहते जल की जो पत्तियां होती है वो रिबन के समान पतली क्यों होती है। तो इसका उत्तर है, बहते जल के पौधों की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है जिससे ये रिबन के समान पतली होती है। बहते जल के पौधों की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। बहता हुआ जो जल होता है
उनके जो पौधे होते हैं और उनकी पत्तियों पर क्या होता है, बारीक बारीक उन पर रेशे होते हैं। तो इन रेशों के और इन पत्तियों की चिकनी सतह, पत्तियों की सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, पत्तियों की चिकनी सतह होती है और इस कारण से जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबन के समान पतली होती है। देखो, जो बहता हुआ जल होता है उसके पौधे की पत्ती कैसी होती है, एकदम चिकनी सतह वाली होती है और इन पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे भी होते हैं, इस कारण जल इन पर ठहरता नहीं है और ये रिबन के समान पतली होती है, इस कारण ये पानी में टूटते नहीं हैं, ये पौधे पानी में हमेशा उगे रहते हैं।